आइए एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि वो कभी भी और किसी से पराजित नहीं होगा और इसको हराने वाला, मारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है। और जब ये वरदान उसको मिला, हिरण्यकश्यप को इतना घमंड से चूर हो गया वो कि वो अपने आप को भगवान मानने लगा और लोगों को ये कहने लगा कि भाई जितना भी प्रजा था उन सबको ये कहने लगा कि हमको भगवान मानो और हमें हमारा नाम जप करो, हमारा प्रार्थना करो, हम भगवान हैं। लेकिन उन्हीं के विचारों को चुनौती देने वाला एक बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं का बेटा, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब जन्म लिया और जब बड़ा हुआ तो विष्णु भगवान को, यानी विष्णु नारायण जो हैं, उनका वो एक नंबर का भक्त निकला और वो पूरे शिद्दत से पूरे दिन भर नारायण नारायण और विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता था। ये बातें हिरण्यकश्यप को बहुत खराब लगा। वो अपने विचारों की अवहेलना होते देख उसे सहन नहीं हुआ, इसलिए वो प्रहलाद को मार देना चाहा। सोचा कि प्रहलाद को किसी तरह से मार देना है ताकि हमारे विचारों को विरोध करने वाला कोई ना रहे। और हुआ यही कि प्रहलाद को मारने का हिरण्यकश्यप ने भरकस प्रयास किया। हाथी से कुचलवाया, पहाड़ पर से बिग दिया गया, लेकिन हर बार विष्णु भगवान जो हैं उनको बचा लेता था। हिरण्यकश्यप का एक बहन था जिसका नाम था होलिका। होलिका के पास एक जादुई चादर था। उस चादर की खूबी ये थी कि वो आग में जलता नहीं था। उसे ओढ़ करके कोई व्यक्ति अगर आग में बैठ जाए तो नहीं जलता था। हिरण्यकश्यप अपना बहन को ये आदेश दिया कि प्रहलाद को जला दो आग में बैठकर। हुआ यूं ही कि एक लगाया गया आग का पिंड और उस पिंड पर होलिका जो है चादर ओढ़ करके चादर के बाहर प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाता है। जब आग जलती है तो आग जलने के बाद एक करिश्मा हो जाता है। विष्णु भगवान उस समय वो बहुत तेज तूफान करवा देते हैं और उस तेज तूफान हो जाने से वो चादर जो है वो होलिका से हट जाती है और प्रहलाद को ढक लेता है और इस प्रकार से होलिका जो है वो जल जाती है। ये कथा है, त्योहार जो आ रहा है होली, उससे संबंधित, और कहा जाता है कि सच्चाई की जीत हुआ और इस तरह से जो असत्य है, जो अपने आप को घमंडी है, मानता है अपने आप को घमंडी, उसका हार हुआ। फिर बाद में नरसिम्हा अवतार लिए थे विष्णु भगवान, हिरण्यकश्यप का वध किए थे। बाकी ये जो होली हम लोग मनाते हैं, इस होली के मनाने के पीछे यही रीज़न है कि प्रहलाद को उस दिन मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रहलाद ना मर करके, प्रहलाद ना जल करके होलिका ही जल गया था। और इसी खुशी को, इसी घटना को याद करते हुए हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को, ये त्यौहार को आगे बढ़ाया है। और ये एक तरह से सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय है, सही मार्गों पर गलत मार्गों का हार है। बाकी आप सबको होली को पूरी तरह से एंजॉय करना है, बढ़िया से अपने दोस्तों से मिलना है, अपने परिवारों से मिलना है, जितना हो सके प्यार बांटना है, मोहब्बत बांटना है और रंग गुलाल खेलना है। थैंक यू, धन्यवाद।